यह भयावह घटना है एक चलती हुई ट्रेन की, जो कि यूपी के लखनऊ से चलकर मुंबई तक जाती है। इस ट्रेन का नाम पुष्पक एक्सप्रेस होता है, जो कि ये अपने लखनऊ से जब रवाना होती है तो रास्ते में एक इगतपुरी स्टेशन पड़ता है। वो स्टेशन औरंगाबाद के इगतपुरी स्टेशन पर जब ट्रेन करीब 8 बजे के रात 8 बजे के करीब पहुंचती है तो वहां पर ट्रेन रुकती है और सभी यात्री नीचे उतरते हैं, जिसको जो भी खरीदना वगैरह होता है, जैसे पानी, चिप्स, माने जिसको भी जो खाद्य पदार्थें खरीदनी होती हैं, सभी अपने अपने ज़रूरत की सामानें वहाँ से खरीदते हैं। खरीदने के बाद फिर जैसे ही ट्रेन चलने को होती है, वहाँ से सभी यात्री फिर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ वहीं से 8 से 10 लड़के और भी चढ़ते हैं, जो कि देखने में तो बिल्कुल साधारण से होते हैं और ये चढ़ते हैं स्लीपर कोच के D2 डिब्बे में। और इस डब्बे में करीब 17 से 18 यात्री मौजूद होते हैं। ट्रेन जैसे ही रफ्तार पकड़ती है तो ये लड़के सभी अपने अपने हथियार निकालना शुरू करते हैं और सभी को डराना धमकाना शुरू करते हैं और लूटपाट करने लगते हैं। सभी यात्री इन सबों के पास हथियार देख कर के डर जाते हैं, एकदम सहम से जाते हैं और सभी जिसके पास जो भी होता है सब इन सबों को दे देते हैं। किसी से रुपए तो किसी से पैसे तो किसी से जेवरात और सभी की मोबाइलें छीन लेते हैं। छीनने के बाद लूटपाट करने के बाद ये सब अगले स्टेशन का इंतजार करते हैं, जो कि वहाँ पर ये सब उतर सकें। लेकिन अगला स्टेशन आने तक अभी समय होता है। तभी एक लड़के की नज़र उसी में मौजूद एक नवविवाहिता लड़की पे पड़ता है, जो कि अभी हाल ही में उसकी शादी हुई होती है और अपने पति के साथ वह मुंबई जा रही होती है। वो लड़का उसको गंदे-गंदे इशारे करने लगता है और वो लड़की उस इशारे को नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानता है। जब ज़्यादा होने लगता है तो लड़की विरोध करने लगती है। लड़की के साथ-साथ उसका पति भी विरोध करता है। उसके पति के विरोध के बाद सभी ने मिलकर के उसके पति को पीटना शुरू कर देते हैं। पीटने के बाद फिर उस लड़की को खींचते हैं और कोई उस लड़की का ब्लाउज खींचता है तो कोई उस लड़की का साड़ी खींचता है और उसको खींच कर करके एकदम निर्वस्त्र कर देते हैं और उसके पति के सामने ही ये सब हो रहा होता है और वो बेबस होकर के कुछ नहीं कर पाता है। सभी यात्रियों से गुहार लगाता है कि मेरी मदद करो, लेकिन उस ट्रेन के डिब्बे में मौजूद यात्री कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। इसके बावजूद फिर भी ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती रहती है और उसी ट्रेन में सभी ने बारी-बारी से एक-एक करके उस लड़की का रेप करना शुरू कर देते हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, लेकिन फिर भी उस डिब्बे में मौजूद यात्रियों को ज़रा भी कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। सिर्फ़ बस इतनी सी कि चाकू और हथियारों के डर की वजह से और उस लड़की का रेप ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन देखते-देखते कुछ यात्रियों को देखा नहीं जाता है। फिर वो यात्री विरोध करना शुरू करते हैं, तो सभी ने मिलकर उन यात्रियों को भी पीट देते हैं। इसके बाद सभी यात्री सहम जाते हैं, डर जाते हैं और सब अपने आँखों के सामने होता हुआ देखते रहते हैं। किसी भी यात्री के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता है कि वो पुलिस को बता सके और ट्रेन ऐसे ही दौड़ती रहती है और महिला का रेप होता रहता है और उसका लाचार पति उन बदमाशों से गुहार लगाता रहता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन उन बदमाशों पर उसकी बात का कोई भी असर नहीं पहुँचता है। उस डिब्बे में इतना कुछ हो रहा था, लेकिन उस डिब्बे के अगल-बगल वाले डिब्बे में
मौजूद लोगों को जरा भी भनक नहीं था कि हमारे बगल वाले डिब्बे में क्या हो रहा है। इसी तरह अगला स्टेशन कसारा स्टेशन आता है और उन बदमाशों ने सभी यात्रियों को धमकाते हैं कि कोई भी होशियारी करेगा तो अच्छा नहीं होगा। और सभी यात्री डरे से रहते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन उस कसारा स्टेशन पर रुकने की होती है, तभी एक यात्री ने हिम्मत करके जीआरपी को, जो स्टेशन पे जीआरपी जवान होते हैं, उसको इशारा करता है और वो जवान जैसे ही आगे बढ़ता है तो यात्री चिल्लाता है, हमारी जान की रक्षा करो, हम खतरे में हैं। और तब तक कोई भी बदमाश ट्रेन से उतरे नहीं होते हैं और वो जवान फुर्ती दिखाता है और भी जवान को बुला करके फटाफट ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। और जवानों को ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हुए देख बदमाश भागना शुरू करते हैं, जिसमें से 4 बदमाश तो भाग जाते हैं, लेकिन 4 पकड़े जाते हैं। और तुरंत जवान सबसे पहले उस लड़की को और उसके पति को अस्पताल पहुंचाते हैं और फिर सभी घटनाओं को सुनते हैं और बाकी के बदमाश को भी आगे पकड़ लिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको सतर्क करना है और सचेत करना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल प्रियंका बागीश को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें अच्छा लगेगा। दरअसल यह घटना है 8 अक्टूबर 2021 की।